आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले बेटा आपने समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हर जगह हाइड्रोजन का आने का मतलब ये नहीं कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन कौन से एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में मदद करते हैं, और लास्ट में बताएंगे टाइप्स बेटा, है ना। सबसे पहले समझते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा है when hydrogen is bonded to atom of highly electronegative elements such as fluorine, oxygen और नाइट्रोजन। तीन एलिमेंट्स की बेटा बेसिकली बात करी गई, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कहा कि जब हाइड्रोजन कण के साथ बॉन्ड बनता है, आगे बताऊंगा क्या होता है, तो उनकी बात की। सबसे पहले बेटा समझो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में तीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहले आता है बेटा फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो जब जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो hydrogen forms a weak bond with the electronegative other molecules. This weak bond is called hydrogen bond. हाइड्रोजन की बेटा वीक सब बॉन्ड बनाता है इन मॉलिक्यूल के साथ, और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल आप समझो, एग्जांपल हम बात करें बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड की, जैसे आप कहते हो HF, है ना, आप ऐसे तो लिखते हो, है ना। अब जनरली HF को देखो बेटा, H और F के बीच में एक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको पता होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है देखो एक बार मैं आपको समझा दूं। हाइड्रोजन के लास्ट में बेटा एक होते हैं, फ्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 3 4 5 6 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको अपना डबलेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन तो दो पूरे करता है, तो ये कहता है यार एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाता। सिमिलरली फ्लोरीन को बेटा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8, वो कहता है कि यहां से मिल जाता। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, पर ये बेटा कोई भी एक दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग। ये कहते हैं यार ना तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे ना मैं तुझे, बट एक काम करते हैं हम शेयरिंग कर लेते हैं आपस में, है ना। और ये देखो अब इसके भी 2 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से बॉन्ड को बेटा जब ये ऐसे बन के दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। यहां तक समझ आ गया। तो कह रहे जब HF के बेटा कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, भाई HF एक तो नहीं है, फिर ऐसे करके बेटा HF आया, फिर ऐसे करके HF बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो ये देखो यहाँ पे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब HF एक पड़ोसी भी है इसके, ऐसे तो कई सारे HF के मॉलिक्यूल हैं। अब इधर से ध्यान से देखो बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर यहाँ पे एक HF का मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे HF। तो इन दोनों के बीच में देखो बेटा, ये डॉट 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 क्या किस दिखाता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियल बेटा, पार्शियल वीक बॉन्ड होता है, कहा ना से वीक बॉन्ड होता है। देखो बात समझ आ गई ना, हल्की सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइन से दिखाते हैं बेटा जनरली, ठीक है। ये लिखिए, हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू एटम्स होल्डिंग वन एटम बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय। इस वाले हाइड्रोजन को देखो जरा ध्यान से, इस एटम के साथ बेटा इसने क्या बना रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो डॉट लाइन से, ठीक है। इस वाले के साथ इसने बेटा बना रखी है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इनके बीच ब्रिज का काम करता है। बेटा ब्रिज का क्या काम होता है, दो जगहों को जोड़ना, दो रस्तों को जोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे आप इस वाले हाइड्रोजन को देखो ना, ये इस वाले फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस वाले फ्लोरीन से बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दोनों के बीच में बेटा एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो वही बात इसने लिखी है। हाइड्रोजन एटम भी इसको तो मैंने आपको बता दिया बेटा, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये बहुत मजबूत बॉन्ड है, क्या ये वीक बॉन्ड है, क्या ये पार्शियली वीक है, पार्शियली स्ट्रॉन्ग, समझो। पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन अ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं, एक वीकर बॉन्ड होता है। स्ट्रेंथ की बात करो बेटा, कितना एक बॉन्ड मजबूत होता है, ये होता है 10 से 40 किलो जूल बेटा। और कोवेलेंट बॉन्ड की वही देखो 400 किलो जूल। मतलब क्या इस बात का मतलब बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की ताकत जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से देखो लगभग 10 गुना के करीब है, 10 गुना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करूं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ ए कोवेलेंट। बॉन्ड लेंथ होता है बेटा उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या है, कितनी बॉन्ड लेंथ है ना। तो उसने बोला कि अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है बेटा 109 पीएम। पीएम क्या होता है मेरे बेटे, पिकोमीटर। ये पता ना आपको, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, 155 पिकोमीटर। तो ये देखो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि कॉज ऑफ फॉर्मेशन क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो है, आपने सीख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्यों बनता है। देखो बेटा जनरली होता क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है। अब जनरली क्या, जैसे मान लो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे H है ना, और यहाँ पे भी बेटा
H होगा। अब ये होगा क्या कि बेटा इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो इनके बीच एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो ज्यादा है बेटा हल्का से इलेक्ट्रॉन पेयर को हम तरह खींचेगी, यानी डेल नेगेटिव आएगा भाई। तो आपको डेल मतलब स्मॉल बेटा, डेल कहते हैं, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव। इसकी वजह से बेटा ये बॉन्ड हो जाता है पोलर। पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब बेटा चार्ज का आना। चार्ज का आने का मतलब है यार प्लस और माइनस। देखो यहाँ प्लस और माइनस आ गया। अब जब भी बेटा चार्जेस होते हैं, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव या पॉजिटिव, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है बेटा, जिसकी वजह से बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहां तक समझ आ गया। फिर हम समझेंगे कि कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन बनता तो है, कैसे बनता है समझ लिया, पर कब बनेगा? इसका पहला पॉइंट है बेटा, मॉलिक्यूल शुड कंटेन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। अगर कम होगी तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल है, आपने कहा मीथेन है, आपने कहा सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा कॉपर ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। तो इसलिए कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन। तीन एलिमेंट ऐसे भी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बेटा तीनों की इलेक्ट्रोनेट हाई होती है। अब तीनों के आगे बेटा हाइड्रोजन लगा दो, HF, H2O, NH3। देखो तीनों के तीनों ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। सेकंड पॉइंट है स्मॉल साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होनी चाहिए, पर दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। देखो अगर आप 17 ग्रुप की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, अपने ग्रुप का सबसे छोटा है। आप 16 की बात करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, अपने ग्रुप का सबसे छोटा। आप 15 की बात करो, नाइट्रोजन, अपने ग्रुप का सबसे छोटा। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या? कि एटम की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और दूसरा उसका एटम साइज का छोटा होना चाहिए। अगर दोनों में से बेटा एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होगा। एग्जांपल आप समझो, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता, आपने ऊपर देख लिया, क्योंकि भाई इसका साइज भी छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पर उसने कहा यार HCl तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा, जबकि क्लोरीन का साइज तो बेटा बड़ा है। क्योंकि बेटा इसका रीजन क्या है, क्लोरीन का साइज देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है 3.0, बट क्लोरीन का साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा हो गया तो दूसरी वाली कंडीशन खत्म हो गई ना। इसलिए बेटा अगर मैं आपको समझाऊं कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, कई बार यही पूछ लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब आपने कहा ये क्या चीज है? डाइपोल का मतलब बेटा दो पोलरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे वहां पे बेटा फोर्सेस पढ़ते हो, डाइपोल फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस, उसी में एक फोर्स होती है डाइपोल डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सी होती है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता ही है। बट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव विच मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट। एग्जांपल आप देखो बेटा, HCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा अलग अलग है दोनों की। यहाँ पे क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपने कहा सेम वाला कौन सा बेटा? Cl2 ले लो आप। Cl और Cl के बीच बेटा कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम ही होगी, सेम है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्मॉल। मैंने आगे पहले बताई थी वीडियो में कई बार कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी वेरी हाई। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कौन सी कंडीशन लगती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब हमारा टॉपिक बन गया बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। दो तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है बेटा इंट्रामोलिकुलर। दोनों में डिफरेंस क्या? देखो, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होगी। जैसे एग्जांपल आप समझो, HF की बात करते हैं ना, इसी की बात करते हैं। अब देखो बेटा, एक HF का मॉलिक्यूल ले रहा, एक HF का मॉलिक्यूल ले रहा, ऐसे करके करके बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल होंगे। अब जब डिफरेंट मॉलिक्यूल बेटा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है, उसे क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाँ बेटा, अब यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर बेटा, इंटरमोलिकुलर है, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है बेटा? मॉलिक्यूल को पास लेके आती है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा करके रखना है। अब कोई चीज इकट्ठा करके रहेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाँ कि ना।
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वेस्कोसिटी ज्यादा होगी बेटा। वेस्कोसिटी होती है दो लिक्विड लेयर के बीच जो फ्रिक्शन होती है, देखो सॉलिड्स के बीच में जो फ्रिक्शन उसे कहते हैं फ्रिक्शन। बट अगर आप एक लिक्विड लेयर दूसरी लिक्विड लेयर को बेटा पीछे धकेलती है, चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में आप, तो उसे क्या कहते हैं, वेस्कोसिटी। मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वन पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर टू सरफेस टेंशन बेटा वही होती है जिसकी वजह से स्पेरिकल शिवर फोर्स अपॉन लेंथ होता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। बात समझ आ गई। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल बेटा सेम भी हो सकते हैं, इसमें सेम थे कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इंट्रामोलिकुलर बेटा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। दिस बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल बेटा। यहाँ पे देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में थी, मतलब अलग अलग होने चाहिए थे, यहाँ पे उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगी, अलग से कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बेटा, इसका नाम है बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो केमिस्ट्री में इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, देखो बेंजीन कहते हैं। इसके ऊपर जब आप OH लगा देते हो बेटा क्या कहलाता है, फिनोल, PHENOL ना। अब तीन पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो यहाँ पे बेटा नाइट्रो लग गया तो उसे क्या कहा गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते, जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे भी लगा दो तब भी फिनोल ही कहेंगे। तो ये बना गया बेटा, बात समझ आ गई ना, यहां तक समझ आ गई। अच्छा अब देखना बेटा, NO2 है और ये OH, मतलब बेंजीन पे NO2 लगा है, OH लगा है। अब अगर इसको देख थोड़े भूल जाओ, अब होगा क्या बेटा, इस ऑक्सीजन और इसके बीच बेटा पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्यों, एटम शुड बी स्मॉल वाली कंडीशन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया। देखो हल्का सा, बात समझे ना, अलग से कोई मॉलिक्यूल नहीं, उसी मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द सेम। इसकी इसमें क्या लिखा है, इट रिजल्ट इन साइक्लेशन। साइक्लेशन मतलब बेटा गोला टाइप का बनाना, साइकिल टाइप का मतलब चेन टाइप का, रिंग टाइप का। एंड प्रिवेंट देयर, वहां पे देखो एसोसिएशन होती है, यहाँ पे बेटा एसोसिएशन नहीं होती। बात समझ आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि व्हाई आइस इज लाइटर देन वाटर, भाई उसी पानी से बर्फ बनी है, उसी बर्फ से वो पानी बना है, तो फिर ये ऐसा क्यों फर्क होता है कि जब आपने देखा होगा, मान लो कोई पानी टब ले लो, उसमें आप बर्फ डाल दो तो बर्फ तैरती है बेटा, मतलब नीचे नहीं चली जाती। इसका रीजन क्या है, जबकि आप तो ये पढ़ते हो कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो नीचे चली जानी चाहिए, है ना। कुछ और चीज डालो आप उसमें, मान लो पत्थर डाल दो नीचे जाएगा, बट आइस क्यों तैरती है, देखो बेटा उसका आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आइस में क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीजन एटम, देखो ये ऑक्सीजन का एटम है, चार हाइड्रोजन से घिरा होता है, कितने हाइड्रोजन से, चार। दो बनाएंगे बेटा, ये देखो यहाँ पे देखो दो बना रहे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, और दो बना रहे बेटा मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये बात भी पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की बेटा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ बेटा कम होती है और ये नजदीक लाई करता है। बट हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.676 एंगस्ट्रॉम बेटा, एक एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, है ना। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो एक जगह हो रही है बॉन्ड लेंथ कम, कहां पे, जहां पे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्योंकि वीक बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, तो ये बेटा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। अब पिंजरे की वजह से बेटा वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाती है, और वैकेंट स्पेस जहां भी क्रिएट होंगे, वैकेंट मतलब खाली स्पेस को आगे जाके केमिस्ट्री में वर्ड से बोल सकते हो, वहां पे बेटा डेंसिटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर, केज मतलब पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर, देखो पिंजरा बन गया ना ऐसे करके, ऐसे ये देखो पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से वो आइस पानी में तैरती है। बात समझ आ गई। तो इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।